नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिला और ये गांव है सतनाली बास। बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ गांव है, मतलब एक तरीके से पूरा ग्रामीण एरिया कह सकते हैं हम। अक्सर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अव्वल रहता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो नौकरियों की बात करें या फिर किसी भी मामले को हम लेकर चले तो हमेशा महेंद्रगढ़ जिला नंबर 1 पर रहता है पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया। चाहे पिछले दिनों वो आईएएस, यूपीएससी या फिर नीट की परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, हमेशा महेंद्रगढ़ के बच्चे तहलका मचाते रहते हैं। आज एक बार फिर हम मौजूद है सतनाली बास गांव है और ये सतनाली ब्लॉक पड़ता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हमारे साथ मौजूद है सीमा चौधरी, जिनके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, शादी को भी इनके 6 साल हो चुके हैं। गांव में रहते हैं, कहीं बाहर जाके इन्होंने पढ़ाई नहीं की और नेट जेआरएफ में इन्होंने ऑल इंडिया 44 यानी 44वां रैंक लेकर मतलब तहलका मचा दिया है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सीमा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हस्बैंड है ऑन ड्यूटी हैं, इसलिए हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए। इनके सास ससुर मौजूद हैं और गांव के लोग भी बाहर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कराएंगे। सबसे पहले सीमा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। खास बात ये है 2 बच्चों को संभालना, इसके अलावा घर की जिम्मेदारी, खेत खलियान, पशुओं का काम करना, तो इस तरीके किस प्रकार इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है और पूरे इंडिया में 44वां रैंक लिया है। सबसे बड़ी बात ये है, तो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं सारी। तो सीमा चौधरी जी, 44वां नंबर आया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। तो किस प्रकार आपने मतलब कितने घंटे पढ़ाई की, सबसे पहले तो यह जाना है, क्योंकि अक्सर बच्चों का यही सवाल होता है भाई, जो भी अचीवमेंट करते हैं तो उनसे ये ज़रूर पूछे भाई कितनी पढ़ाई कर रही है, किस प्रकार पढ़ते हैं, कितने घंटे वो पढ़ाई करते हैं। तो आप बता दीजिए आपने कितने घंटे पढ़े। मैं काम के साथ में कम से कम 5-6 घंटे अपने लिए निकाल लेती थी पढ़ने के लिए। ऑनलाइन मैंने क्लासेस वगैरह ली थी। काम करके बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता था उस ड्यूरेशन में मैं अपना पढ़ती रहती थी साथ में। जी, मतलब ऑनलाइन क्लासेज ली हैं। वैसे आपने कोई कोचिंग वगैरह इस प्रकार नहीं ली, मतलब ऑनलाइन ही थोड़ा बहुत आपने सहारा लिया है। हाँ जी, हाँ, बाकी और सेल्फ स्टडी किया था। बाहर मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे माँ बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 2 बच्चे थे, इनको भी संभालना था। मेरे हस्बैंड है वो वैसे ही बाहर रहते हैं, तो मुझे घर पे रह के ही सब कुछ करना था, सबको देखते हुए। तो हमने तो बता दिया, लेकिन एक सबसे पहले आप अपने मुख से बता दीजिए कौन सा रैंक है, किस विषय में आपने क्या उपलब्धि हासिल की। एक बार अपने मुख से आप खुद बता दीजिए ताकि दर्शकों को, बच्चों को, पढ़ने वाले जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको पता चल सके। जी, मेरा AIR 44 रैंक आया है। CSIR नेट केमिस्ट्री से मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ये देख लीजिए 44वां रैंक ऑल इंडिया में इनका 44वां रैंक है। केमिस्ट्री विषय से इन्होंने नेट जेआरएफ में क्लियर किया है। सबसे खास बात हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, शादीशुदा हैं, 6 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, 2 बच्चे हैं, घर की जिम्मेवारी, हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और आज पूरे इंडिया में 44वां रैंक लेकर तहलका मचा दिया है। मतलब हर जगह इनके चर्चे और किस प्रकार इन्होंने मतलब क्या जादू कर दिया, किस प्रकार क्या इन्होंने किया है। तो आपको भी विश्वास नहीं हो रहा शुरुआत में, क्योंकि घर की जिम्मेवारी और पूरा मतलब परिवार की जिम्मेवारी आप पर, आपके हस्बैंड वो गवर्नमेंट जॉब में है, हाँ, बाहर रहते हैं। ये जब मास्टर्स डिग्री किया था उसी से मतलब नेट मेरा एक ड्रीम था, तो इस चीज़ को लेके मैं हमेशा मतलब अपने आप की जब जब मुझे मौका मिलता था मैं इसके लिए पढ़ती रहती थी। आप बता रहे 5-6 घंटे, तो अक्सर बच्चे कहते हैं भाई हमें समय नहीं मिल पाता, या फिर कोई महिला पढ़ रही हैं या फिर बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, कोई भी पढ़ रहा है, वो कहते हैं हमें बेस्ट कोचिंग चाहिए, इसके अलावा हमें समय चाहिए, हम घर का काम नहीं कर सकते, हमें 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे पढ़ना है, हम घर का काम करेंगे तो हमारी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। तो आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। बाकी तो रेगुलर स्टडी अगर आप करें तो उसमें आप आराम से निकल सकते हैं। काम करते करते अपने आप को मतलब मोटिवेट करते रहें कि मतलब अगर ड्रीम है तो मतलब आप अपने आप ही हो जाते हैं उस चीज़ को। आप हर काम हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे बच्चे हो, कुछ भी हो, वो अगर आपके दिमाग में है तो आप मतलब अपने आप मैनेज हो कर लेते हैं काम के साथ साथ में भी। और 6-7 घंटे सफिशिएंट है, आप आराम से इसमें रेगुलर अगर आप निकालते हैं तो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। यानी कि ये सब मिथ्या है कि अगर घर का काम करेंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से कर सकते हैं। अपने घर की जिम्मेवारी, घर के काम काज, इसके साथ साथ पढ़ाई हो सकती है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। काम वगैरह कुछ आपकी पढ़ाई में, जैसे आपकी पढ़ाई में कुछ कहीं आड़े नहीं है आपका काम? नहीं नहीं, सारी
कुछ भी ऐसे आड़े नहीं आया। जब भी मतलब काम किया साथ में, फिर पढ़ाई की, उसी टाइप से वो अपना रेगुलर रूटीन बनता गया और टाइम टेबल भी इसी टाइप से होता गया। तो आपने बताया आपने 5-6 घंटे पढ़ाई की है। कोई यूपीएससी क्लियर करता है या फिर इसके अलावा नीट वगैरह में बच्चे आते हैं, टॉपर आते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमने 12 घंटे पढ़ाई की, कोई कहता है हमने 15 घंटे पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ाई करते हैं 15-15 घंटे। तो ये कंपलसरी है कि 15 घंटे ही पढ़ाई करें, क्योंकि आपने 5-6 घंटे में पढ़ के ही ऑल इंडिया में 44वां रैंक हासिल किया है। इसके अलावा आप पर मतलब घर की सारी जिम्मेवारियां भी थी, तो मतलब 5-6 घंटे पढ़ सकते हैं या फिर 15-15 घंटे पढ़ना ही जरूरी है? अगर जो स्टडी है वो अगर रेगुलर है तो आप 6-7 घंटे सफिशिएंट आपके लिए। जी, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर आप जो बिल्कुल मतलब आप पूरा अगर लगन के साथ में अगर 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उसमें सब कुछ आराम से हो सकता है। यानी कि जितना भी पढ़े उसको ध्यान लगा के पढ़े, मतलब वो आपको समझ आना चाहिए। हाँ, वो पूरा आपके मतलब कंज्यूम होना चाहिए अंदर, जितना भी आप मटेरियल पढ़, मतलब 6-7 घंटे का मतलब ये है जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ ही रहे हो, वो सब कुछ आपके अंदर जा रहा है सब। तो आपने किस प्रकार अपनी दिनचर्या मेंटेन की, क्योंकि घर का काम काज सारी जिम्मेवारी आप पर थी जी, तो किस प्रकार आपने सुबह से शाम तक किस प्रकार आपने मेंटेन किया, थोड़ा अपनी दिनचर्या के बारे में बताओ। मैं सुबह पढ़ती थी, 3 घंटे आराम से सुबह निकालती थी। फिर उसके बाद में सुबह का काम वाम करना, बच्चे को स्कूल भेजना, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा अभी स्कूल जाने लग गया है। छोटा उसको खिला पिला के सुला के काम करके फिर मैं दोबारा दोपहर में फिर पढ़ती थी। मैं 3 शिफ्टिंग में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती थी, सुबह, आफ्टरनून एंड नाइट। आपने 3 शिफ्टिंग में पढ़ाई की है, तो मतलब आपने जैसे 3 घंटे पहले पढ़ाई की, बीच में फिर आपने पढ़ाई की। भी तो इसमें वही है ना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर सब्जेक्ट को मतलब इक्वली टाइम दिया है। यानी कि आपको प्रॉपरली आपको जो इतना भी आपने टाइम दिया प्रॉपरली आपके लिए फिट था वो टाइम, क्योंकि आपको ऐसा न कहीं महसूस हुआ कि काम काज हमारे इस पढ़ाई में बाधित कर रहा है या फिर हमारे लिए बाधा बन रहा है। निकाल लेते थे आराम से इतना टाइम, ऐसा कुछ भी काम काज वगैरह कुछ भी इतना बाधित नहीं हुआ। तो ये हमारे साथ सीमा चौधरी मौजूद हैं, खास बातचीत कर रहे हैं। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, पूरी घर की जिम्मेवारी, खेत खलियान का काम, पशुओं का काम, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऑल इंडिया 44वां रैंक हासिल किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है, अक्सर देखने में आता है समाज में, लड़के लड़कियां हैं या फिर महिलाएं भी हैं जो इस प्रकार अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम वगैरह हैं, बड़े एग्जाम हैं, उनकी तैयारियां भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, अगर हम घर का कामकाज करेंगे या और कुछ काम करेंगे तो वो हमारे लिए बाधा बन जाता है, हमारे पढ़ाई में बाधित होता है। तो उस मिथ्या को सीमा चौधरी ने आज तोड़ दिया है। ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं एक तरीके से महिलाओं की, लड़के लड़कियों की, क्योंकि इन्होंने यह साबित कर दिया है अगर मन लगाकर, अगर मेहनत करके, अगर डेडिकेशन लगन के साथ अगर पढ़ाई की जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि इसमें कोई मायने रखता कि आप कितना कामकाज करते हैं, आप कितना समय अपनी पढ़ाई को दे पाते हैं, जितना भी दें पूरी लगन मेहनत और डेडिकेशन के साथ समय दें। तो इन्होंने ये साबित कर दिया है, सीमा चौधरी जी ने ऑल इंडिया में, फिर बताना चाहेंगे 44वां रैंक इन्होंने हासिल किया है नेट जेआरएफ में, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कराएं। उससे पहले इनके सास ससुर मौजूद हैं। जी, आप बता दीजिए क्या नाम है? राधे राम। हाँ। तो आपकी बहू हैं, पुत्र वधू हैं, तो पता था कि ऐसा कुछ कर देंगी? हाँ, दाऊ है, भरोसा था पूरा? पूरा पूरा भरोसा। जी। हाँ, पूरा। कितनी खुशी हो रही है आज, पूरे भारत में तहलका मचा दिया। बहुत खुशी हो रही है भाई, खुशी। तो आपको पता है नेट वगैरह क्या होता है? देखो बस तो मान पर सुबह के बता दूँ जो वो खुशी है। मतलब आपको ये पता है भाई पूरे भारत में 44वां रैंक आया है, तो मतलब के अंदर है ये लेता है तो वो तो पता है। तो पूरी कितने मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं? 1 फूट रहे हैं, 2 फूट रहे हैं? ओ लड्डू घड़ा ही फूट जाते लड्डू में से कसरा को ले, हम तो ये माला फेरा था। हाँ। तो आपने पूरा बच्चों को समय दिया, आपने भी हाथ बंटवाया अपनी पुत्र वधू के साथ, आप कंध से कंधा मिलाकर चले, तो आपको लगता है भाई आपने आपकी आशाओं पर पूरा खरा उतरी? हाँ, पूरा भरोसा। हाँ। तो घर पे मतलब कैसा व्यवहार आपके साथ, मतलब अच्छा व्यवहार करती हैं थोड़ा? व्यवहार व्यवहार कोई काम से खूब है।
कोई थोड़ा बहुत है इस तरह का एटीट्यूड वगैरह तो नहीं है वही? बिल्कुल भी नहीं है भाई। बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा हो कहीं? था बुला के जी, सेवा बहुत करस। बहुत सेवा करे। हाँ सासू ससुरा की ननदा की न आरदा आपका आदमी का कहीं तलस निको नहीं आके ऊपर कहो सेवा बहुत करस। पूछ के न पापा के रोटी खाओगा भाई बना के दे। देख लीजिए, खुद बता रहे हैं कितने खुश हैं, कह रहे हैं कि कोई पता ही नहीं है मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं, बहुत खुशी इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। जी खुशी है हाँ बात में। तो अभी हम आए तब आपकी तबीयत खराब थी, अब तो थोड़ा आप एकदम से थोड़ा सा जल राज्य हो गया राज्य। तो बीमारी दूर हो गई एकदम से। हाँ वही वन के रहा तो जी नूंदल का तो करना ही कोनी खुशी खुशी रहे तो होएगी खुशी का मैं तो होएगी बीमारी। नेट जेआरएफ के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन साफ जाहिर इनके चेहरे से, इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि काफ़ी खुशी हैं, काफ़ी प्रफुल्लित हैं ये अपनी पुत्र वधू की, अपनी बेटी की कहें एक तरीके से तो गलत नहीं होगा, बहुत खुश हैं उस चीज़ से। तो सीमा चौधरी जी जी बेटी है बेटी। तो ये सीमा चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सास ससुर ने बातचीत की। तो सीमा चौधरी जी, ससुर जी तो आपके तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ हाँ, बहुत खुश हो रखे हैं सभी। तो अभी 3-4 दिन पहले आपका रिजल्ट आया नेट जेआरएफ का, आपको पता चला 44वां नंबर, तो आपका जब उस समय आपका रिएक्शन क्या था? मैं बहुत खुश हुई, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब जब ड्रीम जो होता है जिस चीज़ का, वो रिजल्ट जब इतना अच्छा आता है तो वो खुशी अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है बाहर। जी, तो सबसे पहले किसने, आपने खुद चेक किया अपना रिजल्ट या किसी और ने बताया था? मेरा रिजल्ट मैंने खुद ही निकाला था। हाँ, सबसे पहले आंसर की आ चुकी थी ना जी, जब वो उसका मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड था कि मतलब भाई अच्छे स्कोर हुआ है, बहुत अच्छा स्कोर होगा। हाँ, और उसके बाद से मतलब वेट था पहले से ही रिजल्ट, ये नहीं पता था कि भाई ऑल इंडिया में 44 रैंक आ जाएगा। ये नहीं पता था। जी, तो सबसे पहले आपने देखा, तो सबसे पहले आपने मतलब किसको, आपने जाके किसको बताया कि क्या रिएक्शन था आपका? मतलब आपने सास को बताया, अपनी माँ को बताया, या फिर किस प्रकार उनके गले मिल के आपने खुशी जाहिर की, क्या था रिएक्शन आपका? मैंने सबको बताया घर में इक्वली। हाँ, माँ बाबा को भी, सबको। जी, तो इनके चेहरे पे सबसे पहले आपने बताया तो क्या क्या रिएक्शन देखा आपने? खुश हो गए थे बहुत बहुत ज़्यादा, कि मतलब हम सुन के मतलब इनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा, कि और पढ़ो और इस टाइप से मतलब मोटिवेट किया। जी, तो आप एक तरीके से महिलाओं के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, क्योंकि आपने उस मिथ्या को तोड़ दिया। क्योंकि अक्सर यही एक रोना रहता था कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम घर का कामकाज नहीं करेंगे, हमें फ्री रहना है, हम भाई 18 घंटे या फिर 15 घंटे जो भी पढ़ाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे फिर उठेंगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन घर के काम से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपने एक तो उस मिथ्या को तोड़ दिया है। क्योंकि हम फिर बताना चाहेंगे, 6 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, इनके पति हैं जो हस्बैंड हैं वो सरकारी जॉब में है, आज हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए, नहीं तो हम उनसे बातचीत जरूर करते इनके साथ साथ। इसके अलावा 2 बच्चे भी हैं इनके, घर की जिम्मेवारी, मात्र 5-6 घंटे पढ़ाई करके, और वो भी बिना किसी कोचिंग के, घर पर रहकर ही 44वां रैंक हासिल किया है, तो बहुत बड़ी बात है। आपने उस मिथ्या को तोड़ दिया है एक तो और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने 5-6 घंटे पढ़ाई की, घर पर रह के आपने पढ़ाई की, कोई कोचिंग वगैरह एक्स्ट्रा आपने वो नहीं ली, क्योंकि अक्सर एक ये भी होता है बिना कोचिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को भी बिना कोचिंग के कुछ नहीं हो सकता? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से घर पे इजीली कोचिंग मतलब ऑनलाइन का सहारा लेके आप आराम से घर पे कर सकते हैं तैयारी। आपका डेडिकेशन कंप्लीट उस के ऊपर होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम बहुत महंगे कोचिंग सेंटर में जाएं, कोई कोटा जाएं या फिर और कहीं देश के बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, वो ज़रूरी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत कोटा या फिर बाहर निकल के बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तभी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आपके अंदर मतलब ये होना चाहिए जज्बा कि भाई हाँ, हम खुद से भी मतलब ये सब हेल्प लेके और इतना पढ़ सके और एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, गांव का माहौल है पूरी तरह से, आपने हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। एक माँ होने का, एक पत्नी होने का, एक बेटी होने का, एक बहू होने का, हर जिम्मेवारी को आपने बखूबी निभाया। इसके बावजूद आपने 44वां जो रैंक हासिल किया है, एक तरीके से आप ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। तो और महिलाएं हैं और बच्ची हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो यही है ना कि भाई मतलब घर वाले भी उनको, जैसे सास ससुर जो हैं वो सब लोग उनको मोटिवेट वगैरह करें
और जो अगर आप इतनी मेहनत की है, एमएससी किया है, सब कुछ किया है, तो आप अपनी उस पढ़ाई को उस काम के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको कैरी ऑन कर सकते हैं आराम से। अपना ड्रीम टूटने ना दें और आराम से अपने आप को मोटिवेट कर रख के और अपना मतलब काम काज करके और अपना टाइम निकाल सकते हैं, वो खुद से आराम से पढ़ सकते हैं। और आराम से अगर आप उसमें फुली डेडिकेटेड हैं, आपको ये है कि एम कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो अपना रूटीन उसी तरीके से वो खुद बना सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं और निकल सकते हैं। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले 2 बार आप रह चुके हो इससे। तो ये देख लीजिए, ये भी खास बात है, इन्होंने हर महिला को संदेश दिया है कि वो हार ना माने। अगर वो इस बार रह गए तो अगली बार फिर ट्राई करें, जरूर सफलता उनको मिलेगी। लगातार मेहनत जरूर करते रहें। आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें नहीं तो अगले में। लेकिन जो अपना ड्रीम हो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, हार नहीं माननी है। नहीं माननी चाहिए और उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। तो आप 44वां रैंक आया है पूरे इंडिया में, मतलब आपके हर जगह चर्चे हो रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं एक तरीके से महिलाओं की। तो आगे का क्या ड्रीम है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? बस आगे मैं कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम वगैरह फाइट करना चाहूँगी और उसी में अपना फ्यूचर देखती हूँ। जी, तो ये हमारे साथ सीमा चौधरी जी मौजूद थी। हर विषय पे, हर पहलू पे खास बातचीत की है। सीमा चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। अभी कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम खास बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, कितनी खुशी उनको हो रही है। अनेक गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सीमा चौधरी से हमने सारी बातचीत की, किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार घर की जिम्मेवारी को निभाया। इसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा अपने रैंक हासिल किया है, पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया, अपने गाँव का, क्षेत्र का और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। तो गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बारी बारी सभी से बातचीत करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी, सबसे पहले आप बता दीजिए। जी, आप सरपंच हैं गांव के, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें। तो हमारे गांव की ये 44वां नंबर आया है नेट में, बहुत अच्छे खुशी हुई है। जी, तो सोचा था आपने अपने आपके गांव के कोई किसी बहू ने, और वो भी घर पे रह के, मतलब घर की जिम्मेवारी, हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। इसके बावजूद उन्होंने 44वां रैंक पूरे भारत में हासिल किया है। तो ये सोचा था आपने कभी कि ऐसा भी कुछ आएगा? भाई सोचा तो था, पर ये इतना जल्दी नहीं सोचा था कि अभी आएगा। तो बहुत अच्छा, मान लो इसने घर का काम करते हुए 44वीं रैंक प्राप्त की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जी, तो आप बता दीजिए जी, कितनी खुशी हो रही, कितने मन में लड्डू फूट रहे हैं आपके? ये सारे गांव में जो है अपार खुशी का माहौल है। और आज जो है हम सीमा के घर पर सभी जो है मौजूद आदमी, जिनमें जो है रिटायर्ड प्रवक्ता, रिटायर्ड हेडमास्टर, मैनेजर साहब, भरपूर सेक्रेटरी साहब, सभी जो है बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आए। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शक्तिपाल है, डिप्टी डीओ। आप बता दीजिए इस प्रकार सम्मान वगैरह क्या? पूरे गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है और सब खुशी है। इनके 2 लड़के हैं और 2 लड़कों की परवरिश करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए और घर में काम में हिस्सा बटाती हुए, और जो ऑल इंडिया में जो 44वीं रैंक आई इनकी, मैं तो अपनी व्यक्तिगत तौर पे सोचता हूँ कि भी ऑल इंडिया में टॉपर है ये, जब घर के में इस माहौल में देखते हो। और पूरे गाँव में काफ़ी खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा खुशी। तो जैसे सम्मान समारोह भी आप किया है या फिर करेंगे, ताकि और बच्चे भी और महिलाएं हैं जो गांव की, वो भी मोटिवेट हों, उनको भी कुछ हौसला अफजाई मिले इनको देख के, वही आगे बढ़ेंगे हम भी और कुछ करेंगे। पूरा गांव लगभग मिलजुल के और काफ़ी अच्छा सम्मान करेगा, जिससे लड़के और लड़कियों को स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको बुला के और उनको भी मोटिवेट करेंगे सब। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि गांव में इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है। बहुत अच्छी खुशी है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में घर पे रह के 2 बच्चों की परवरिश करे के, चाचा चाची बुजुर्गों की सेवा करके, खेत खलियान का काम करके भी इनने अपना ये उपलब्धि हासिल की। इससे बड़ी क्या खुशी होगी, और वो भी 44वां रैंक ऑल इंडिया में। जी बिल्कुल, तमाम लोग मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, सभी से हम बारी बारी बातचीत कर रहे हैं। जी, आप बता दीजिए, 44वां रैंक हासिल किया और वो भी बिना किसी कोचिंग, घर पे रह के इन्होंने पढ़ाई की है, तो क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले तो लामा साहब के, मुन्ना लामा जी के दोनों रतन, प्रिंस लामा और छोटे भाई को गांव की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मेरे गांव में बड़े खुशी का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ये परिवार है जो इनके जो राजाराम जी की पुत्र वधू है, ये परिवार सामाजिक धार्मिक, सुनील जो इनका पति है वो तो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। कन्याओं की शादी हो गांव में और कोई प्रोग्राम, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। ये 2 मित्र हैं, एक सुनील और जयवीर, दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं।
सुनील अब पहले सेना में था, सेना में रिटायर होने के बाद में अब वो दिल्ली में है इनकम टैक्स में। और जयवीर उसका मित्र है, ये पहले सेना में था, अब ये कोच है। जी आप बता दीजिए, प्रिंसिपल है रिटायर्ड, तो आपसे अच्छा बच्चों को, लड़के लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने बहुत बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों तक पहुंचाया। क्या कहेंगे पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले का ही, महेंद्रगढ़ प्रदेश का नाम रोशन कर दिया इन्होंने पूरे भारत में? देखो, इसके बारे में मेरे को पहले जानकारी नहीं थी, ये जो रैंकिंग आई है, पर अब जैसे पता चला है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस भोड़िया जो है, इसके अंदर कोई विशेष लगन थी। और मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ, मेरे भी इतनी निगाह भी नहीं थी कि ये इतनी मेहनती होगी। तो अब जो इसका परिणाम आया है, उससे तो ये लगता है कि इसके बराबर इतना काम कर रहे हैं, इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए। 2 बच्चे, एक शायद 6 साल का है, एक 1.5 साल का है, और घर बूढ़ा बूढ़ी भी हैं। तो सारी जिम्मेवारी निभाते हुए इसने ये सफलता प्राप्त करी है। ये बहुत ही मेहनत की बात है और ये प्रेरणादायक है। मैं तो ये कहूँगा कि सब बच्चों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? गांव के नाम पे 4 चांद लगा दिए हैं। आपकी पुत्र वधू हैं, यहाँ गांव की बहू हैं। वैसे तो चलो बहू भी बेटी के समान है, आज के समय में कोई भेदभाव नहीं है, फर्क नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी, हमारे को तो अपार खुशी है। और सबसे मान ले खुशी आप भी, आपको पता चला और आप आए हो। हमारे तो घर में तांता लगा हुआ है, गांव के मौजूद आदमी सभी आ रहे हैं, और इससे खुशी और क्या होगी, बहुत खुशी की बात। आप बता दीजिए जी। बहुत बढ़िया काम करा जिन्होंने, घर पे रह के इतनी ये परफॉर्मेंस अच्छी लाई, बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। 2 बच्चे हैं, सेवा करती, आए गए एकदम, रोटी पानी सबकी सेवा करती है। और सबसे पहले मैं गांव के आदमी को धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ की इनको बधाई दी। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ मुन्ना साहब, आपका बास में आपका स्वागत है। और जिस इलाके में आज से 50 साल पहले स्कूली शिक्षा भी नहीं थी, और आज जो है हम नेशनल लेवल पर हमारे बच्चे JRF पास करते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं, इतनी गर्व की बात है। थैंक यू। क्या कहेंगे साहब, बता मैं बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ, मैं इनका पड़ोसी भी हूँ, और मैं रोज़ देखता हूँ इनको तैयारी करते हुए। और इतने बिजी उसमें जो है ना, इतना रैंक पाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपका दोनों का अभिनंदन करता हूँ। गांव में बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारे पड़ोस में भी और गांव का नाम रोशन किया है। समाज की रीढ़ है युवा, तो क्या कहेंगे आप? पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं जयवीर सिंह नाम है मेरा, मैं फौज से सूबेदार से रिटायरमेंट हो गया, अभी एथलेटिक्स कोच हूँ मैं, मेरी नारनौल में ड्यूटी है। तो ये आपको पता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो घर पर रह के 2 बच्चों का पालन पोषण करके, दादा दादी की सेवा करके, और ऑल इंडिया में 44 रैंकिंग, तो बहुत बड़ी उपाधि है ये। जी, तो सबसे खास बात ये है, राजस्थान से सटा हुआ गांव, बिल्कुल एरिया का राजस्थान से सटा हुआ, इतनी कोई सुविधा नहीं है, इतना कोई विकसित एरिया नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। हाँ जी, बहुत 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 मतलब ग्रेट एंड वास्तव में महान काम किया है। तो बहुत खुशी का माहौल है, पूरा गांव आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ है। तो बहुत, तो अभी आपका भी जिक्र हो रहा था, आप भी नेशनल प्लेयर बता। हाँ, मैं इंटरनेशनल हूँ, और कई इंटरनेशनल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम सभी खेले हूँ। कौन सा गेम आप कर? मेरा एथलेटिक्स 3000 मीटर स्टीपल चेस। जी। हाँ जी। तो काफ़ी मेडल वगैरह आपने भी जीते हैं। हाँ, नेशनल लेवल के ऊपर मैं 10 साल लगातार नेशनल चैंपियन था। हाँ, तो ये गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। इसमें यहाँ पर बैंक के कर्मचारी भी, अध्यापक गण भी थे, और भी अनेक बड़े अधिकारी भी थे। उनसे सभी से बातचीत की। सबसे खास बात यही है, राजस्थान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र, इतना कोई विकसित क्षेत्र नहीं है, कम सुविधाओं में भी, और घर की सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए इन्होंने 44वां रैंक हासिल किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महेंद्रगढ़ आज पूरे भारत में शिक्षा का हब बन चुका है। हर चीज़ में, चाहे वो UPSC हो, नेट JRF हो या फिर नीट हो, पूरे भारत में महेंद्रगढ़ अव्वल है। तो इन्होंने उसी परिपाटी को आगे बताते हुए एक बार फिर महेंद्रगढ़ का नाम रोशन कर दिया है पूरे इंडिया में 44वां रैंक हासिल करके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।